जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ क्वेश्चंस हमने, और उससे पिछली क्लास में हमने प्रोडक्ट रूल समझा था। अब हम समझेंगे कोशेंट रूल। और ये लास्ट है हमारे पास रूल, दो ही रूल है, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। इस कोशेंट रूल को समझते हैं कि ये कोशेंट रूल हमसे क्या कहता है। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने बात प्रोडक्ट रूल के लिए कही थी वही बात हम यहाँ पर कोशेंट रूल के लिए भी कहेंगे कि एफ एक्स और जी एक्स दीज आर नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए, ये दोनों के दोनों एक्स के फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तभी कोशेंट रूल अप्लीकेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे और नीचे वाले को हम सेकंड अज्यूम कर लेंगे, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल पर करा था, ठीक। तो हमारे पास फंक्शन कुछ कैसा दिखेगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड। अब हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स अप्लाई करेंगे। देखो क्या कहता है कोशेंट रूल, ये कहता है कि आप पहले सेकंड लिखो, फिर आप डी डी एक्स कर दो फर्स्ट वाले का, माइनस फर्स्ट लिखो, डी डी एक्स कर दो आप सेकंड वाले का, और फिर लास्ट में सेकंड वाले का आप स्क्वायर कर दो, तो आपका कोशेंट रूल तैयार है। मतलब सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोशेंट रूल है। अब क्वेश्चंस कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके सामने 5.4 को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोशेंट रूल अप्लाई करके देखेंगे। आपको मैं 7th क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको मैं 9th क्वेश्चन करवाऊंगा, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन पिक करते हैं अपना ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को, देखो ये दोनों के दोनों फंक्शंस x के हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है। तो हमने जो अभी ऊपर डेरिवेटिव रूल, कोशेंट रूल जो हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है। नाउ यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे हम, आप वैल्यूज पुट करो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की। सेकंड क्या है, साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है, ई की पावर एक्स, माइनस फर्स्ट ई की पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेकंड साइन एक्स अपॉन सेकंड का स्क्वायर मीन्स साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। ऊपर से आप ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो, तो यहां हमारे पास मिल गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास आंसर रेडी है। तो सो इजी कोशेंट रूल को अप्लाई करना। बट प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास कोई टिपिकल प्रॉब्लम आ जाए। ये तो इजी सी प्रॉब्लम थी, जैसे अगर मैं क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर देता, साइन कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन लॉग लॉग एक्स, तो आप घबरा जाते कि ये क्वेश्चन क्या आ चुका है। तो हमें घबराना नहीं है, हमने कोशेंट रूल पढ़ा है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। क्या कहता है कोशेंट रूल, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो बिना घबराए। सेकंड क्या है, लॉग लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है, साइन कॉस अंडर रूट एक्स माइनस साइन कॉस अंडर रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है, लॉग लॉग एक्स अपॉन सेकंड का स्क्वायर मीन्स लॉग लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि लॉग लॉग एक्स जीरो नहीं हो सकता।
है ना। यहाँ पर हमें अगर अपना फंक्शन वेल डिफाइन करना है, हमने फंक्शन खुद बनाया है ये, तो ये जो नीचे है ये क्वांटिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, ऐसा हम अलग से डिफाइन कर देते हैं। log x कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ये डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जीरो बन गया तो समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर आपके पास ये प्रॉब्लम बन चुकी है। इस प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करो। छोटे पार्ट्स में बोलने का मतलब क्या है कि आप इतने पोर्शन को अलग सॉल्व करो और इतने पोर्शन को अलग सॉल्व करो, मतलब आप डी डी एक्स अलग अलग कैलकुलेट करो। अगर आप डेरिवेटिव से अच्छे से फेमिलियर हो चुके हो तो आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मिस्टेक कर दोगे तो आप इसका डी डी एक्स अलग कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसका डी डी एक्स अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस अंडर रूट एक्स। हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, तो अगर इस पूरे फंक्शन की जगह एक्स होता तो मजा आ जाता। ठीक है ना। तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट कॉस अंडर रूट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन बन चुका है वो बन चुका है साइन कैपिटल एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। लेकिन अब जिसको हमने एक्स माना है उसका हमें अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, कॉस अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स। क्लियर है। अब अगेन यहाँ पर अगर x होता तो cos x का डेरिवेटिव में इजीली माइनस साइन x लिख देता। तो अब हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, लेट अंडर रूट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो हमारे पास फंक्शन अब कैसा दिखेगा, इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। ठीक, इनटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, cos कैपिटल एक्स। ठीक, तो ये तो एज इट इज उतरेगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। लेकिन अब अगेन जिसको आपने x माना है उसको आपका उसका अलग से डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। ये हो गया कॉस अंडर रूट एक्स, ये हो गया माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू सॉरी रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स, इसको उठा के आगे लिया है, इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये हमारे फर्स्ट पोर्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। नाउ सेकंड पोर्शन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखते हैं। हमें डी डी एक्स करना है इस फंक्शन का लॉग एक्स का। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं लॉग एक्स का। तो हमें डी डी एक्स करना है लॉग एक्स का। देखिए जी, अगर यहाँ पर x होता तो हम डी डी एक्स ईजिली कर देते ना। अगर यहाँ पर x होता, log x का डेरिवेटिव हमें पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log x को x अज्यूम कर लेंगे। तो अब log x का डेरिवेटिव 1/x। लेकिन अब यहाँ पर अगेन जिसको आपने x माना है उसका आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x की जगह हम x की वैल्यू रखेंगे log x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x। अब अगेन log x का डेरिवेटिव 1/x। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/x log x। अब आप इन दोनों की वैल्यूज को अपने गिवन क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, आपका आंसर रेडी है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे आंसर रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले की तरफ, रूट ई की पावर रूट एक्स। अब अगेन हमें डेरिवेटिव किसका पता है, घबराने की जरूरत है ही नहीं। हमें डेरिवेटिव रूट एक्स का पता है, क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस पूरे अंदर वाले फंक्शन को हम कैपिटल एक्स अज्यूम कर लेंगे, लेट ई की पावर अंडर रूट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो चुका है, अंडर रूट कैपिटल एक्स। अब आप डी डी एक्स अप्लाई कर सकते हो दोनों साइड। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन जिसको आपने एक्स माना है उसका डेरिवेटिव करना ना भूलो। तो ये हमारे पास, आप एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर अंडर रूट एक्स। अब ये तो एज इट इज चलता रहेगा। अब अगेन अगर इस फंक्शन की जगह एक्स होता तो मजा आ जाता। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अंडर रूट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो हमारे पास अब क्या बन चुका है, 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर कैपिटल एक्स। अब हमारे पास क्या हो चुका है, 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स
इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स, और जिसको आपने एक्स माना है उसका अलग से डेरिवेटिव। हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव नेक्स्ट लाइन में 1/2 रूट एक्स। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4 रूट एक्स अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और ये हमारे पास आंसर हो चुका है। y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करने वाले हैं। दिस फंक्शन वी हैव फर्स्ट, दिस फंक्शन वी हैव सेकंड। तो अब सीधा हम रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो चुका है। अब आप इसको और सजा के लिख सकते हो यहाँ पर एलसीएम लेकर। सो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी कोशेंट रूल की। कल हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर लॉग के बेस्ड पर हम क्वेश्चंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी कब लगाते हैं क्वेश्चंस में, इनको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।